अब खबरें रफ्तार से होंगी आपके सामने। आज बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों राज्यों को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। असम दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। पीएम आज ढेकियाजुली में असोम माला का करेंगे शुभारंभ। दोपहर 12:15 बजे 2 मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों की रखेंगे आधारशिला। असम के बाद बंगाल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। शाम 4 बजे हल्दिया में करेंगे रैली को संबोधित। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल और गैस पाइपलाइन का उद्घाटन भी होगा। बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज। नड्डा ने रथ को दिखाई हरी झंडी। बंगाल के नवद्वीप से यात्रा की शुरुआत हुई। 20 दिनों तक चलेगी ये रथ यात्रा। बंगाल के नादिया में बोले जेपी नड्डा, ये सिर्फ सरकार का नहीं विचार का परिवर्तन यात्रा है। ममता जाएंगी, बंगाल में खिलेगा कमल। मैं उनकी सौगंध लेकर के कहता हूं कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान सम्मान निधि है वो आप तक पहुंचेगी। ममता जाएगी, कमल खिलेगा। मालदा में रैली के बाद जेपी नड्डा का शक्ति प्रदर्शन। रोड शो के जरिए दिखाई ताकत। लोगों की उमड़ी भारी भीड़। रोड शो के रास्तों में फूलों की बारिश कर किया गया नड्डा का स्वागत। मालदा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों के साथ किया भोजन। पत्ते की थाली में परोसी गई खिचड़ी। शाहपुर गांव में कृषक सुरक्षा सहभोज कार्यक्रम के तहत भोजन किया। मालदा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया। प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। लोगों से टैगोर के आदर्शों पर चलने की अपील की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ममता सरकार पर बयान। कहा, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का जाना बेहद जरूरी। कोलकाता आए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, बीजेपी की रथ यात्रा से बदलाव। बंगाल चुनाव को लेकर आज कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के बीच कोलकाता में बैठक होगी। सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के मिशन बंगाल से बौखलाई टीएमसी। मंत्री अनूप राय ने धमकी दी। कहा, अगर तृणमूल के एक भी कार्यकर्ता को लगाया हाथ तो कर देंगे आपके हवाले। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से बौखलाई टीएमसी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बिगड़े बोल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के लिए किया अपशब्द का इस्तेमाल। अभिषेक बनर्जी के बिगड़े बोल पर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का हमला। ट्वीट करके लिखा, बंगाल की जनता ऐसी संस्कृति को स्वीकार नहीं करेगी, वो इसे उखाड़ फेंकेगी। किसान नेताओं में दो फाड़, आपसी खींचतान। राकेश टिकैत को दर्शन पाल ने दी नसीहत। कहा, यूपी उत्तराखंड से जुड़े ऐलान से पहले टिकैत को हमसे बात करनी चाहिए थी। आज हरियाणा के चरखी गांव में किसानों की महापंचायत को संबोधित करेंगे राकेश टिकैत। कई किसान नेता और प्रदेश के सभी खाप और संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में कई किसान संगठनों ने की प्रदेश के कृषि मंत्री दफ्तर के घेराव की तैयारी। वहीं सुनहेड़ा बॉर्डर पर आज किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत और किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी को भी दिया गया है न्योता। वहीं किसान आंदोलन का 74वां दिन आज। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में कल चक्का जाम रहा, जो बेअसर नजर आया। कुछ ही जगहों पर दिखा असर। 3 घंटे तक किसान संगठनों का चक्का जाम था। आंदोलनकारियों के चक्के जाम से जनता परेशान हुई। हरियाणा के पलवल में जाम के चलते बीच सड़क पर फंसी स्कूल बस। पैदल ही घर जाने को मजबूर हुए बच्चे। आंदोलन के नाम पर देश विरोधी साजिश बेनकाब। लुधियाना में चक्का जाम में दिखा भिंडरावाले का झंडा। नौजवान किसान एकता ने दिखाया झंडा। लुधियाना में भिंडरावाले का झंडा दिखने पर बोले राकेश टिकैत। कहा, भिंडरावाले का झंडा लगाना गलत था, उस पर बात करेंगे, ये नहीं होना चाहिए था। भिंडरावाले का झंडा दिखने पर मनजिंदर सिंह सिरसा और तजिंदर सिंह बग्गा ने साधा देश विरोधियों पर निशाना। कहा, ऐसा करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। चक्का जाम पर कांग्रेस के समर्थन पर बीजेपी के सतीश पुनिया का निशाना। कहा, कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस केवल सियासी फायदे के लिए किसान आंदोलन से जुड़ी है। वहीं किसान आंदोलन के समर्थक कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया का निशाना। कहा, पंजाब में कांग्रेस सरकार किसान भाइयों को जेल में डाल रही है। ये काला कानून वापस कब लेंगे। सचिन के अपमान पर चौतरफा घिरी कांग्रेस। देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। कहा, क्या महाअघाड़ी सचिन का अपमान बर्दाश्त करेगा। केरल यूथ कांग्रेस ने सचिन के फोटो पर लगाई थी कालिख। एनसीपी चीफ शरद पवार की सचिन तेंदुलकर को नसीहत। कहा, जब किसी भी दूसरे विषय के बारे में बोलें तो सावधानी बरतें।
सचिन पर हो रही सियासत पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को घेरा, कहा देश पर विदेशी टिप्पणी का विरोध करने वालों के साथ कांग्रेस का रवैया बेहद शर्मनाक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, टूल किट मामले में हुए हैं बड़े खुलासे और जानकारी के लिए करना होगा इंतजार। हरियाणा के बचाव में उतरी वाड्रा कांग्रेस, दिग्विजय सिंह ने कहा सरकार एक गायक के ट्वीट पर डरी क्यों, विदेश मंत्रालय को भी देना पड़ा बयान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताई किसानों के प्रति संवेदना, कहा हम हनुमान होते तो छाती खोलकर दिखाते कि हमारे मन में क्या है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव सचिन चौधरी का विवादित बयान, कहा बीजेपी नेता कृषि बिल के फायदे समझा दें, मैं उसी वक्त आंदोलन को खत्म करा दूंगा। राहुल गांधी की भड़काऊ सियासत जारी, किसान आंदोलन को लेकर राजस्थान का करेंगे दौरा, शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान सभा को कर सकते हैं संबोधित। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, कहा 7 और कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुटा है भारत, सिर्फ 2 टीकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। आज सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की दूसरी खेप होगी रवाना, वैक्सीन की 1 करोड़ डोज 50 शहरों में जाएगी। राजधानी दिल्ली में टीकाकरण अभियान तेज, अब तक दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जा चुका है टीका। ओडिशा में भी टीकाकरण अभियान तेजी से जारी, कटक में दूसरे चरण में वैक्सीनेशन के दौरान डीजीपी ने लगवाया टीका। देश में कोरोना के 11,713 नए मामले सामने आए, पिछले 24 घंटों में कोरोना के चलते 95 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी, पिछले 8 महीने में पहली बार कोरोना के सक्रिय मामले 1.5 लाख से कम हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी संगठन लश्कर-ए-मुस्तफा के चीफ समेत 2 आतंकी जम्मू से गिरफ्तार, सूत्रों के मुताबिक किसानों के बीच आतंकी हमला कर देश भर में हिंसा भड़काना चाहते थे आतंकी। किसान आंदोलन में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, जम्मू में किसानों के समर्थन में हो रहे आंदोलन से 100 मीटर दूर पकड़ा गया आतंकी। लश्कर-ए-मुस्तफा का सरगना इदतुल्ला मलिक है, पिछले साल पुलवामा में हमले की कोशिश की थी, उसे जिंदा पकड़ा गया। लश्कर-ए-मुस्तफा कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का सहयोगी आतंकी संगठन है। जम्मू में आतंकी हमले की योजना बना रहा लश्कर-ए-मुस्तफा, आतंकी के पास से 1 पिस्तौल और 1 ग्रेनेड बरामद, 1 जवान जख्मी। राजस्थान में भारत अमेरिका के बीच होगा सैन्य अभ्यास, 21 फरवरी तक चलेगा। सूरतगढ़ एयरबेस पर अमेरिकी जवानों का गर्मजोशी से स्वागत। कोबरा बटालियन में शामिल हुई महिला कमांडोज, पहली बार 34 महिला कमांडो को अपनी एलीट कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन इकाई में शामिल किया गया। साल 2009 में बनी थी बटालियन। नक्सलियों से लोहा लेगी जाबाज महिला कमांडोज की टुकड़ी, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे नक्सली गढ़ों में किया जाएगा तैनात। बटालियन में शामिल होने पर खुश है महिला कमांडो। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के दौरे पर रहेंगे, कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज सिंधुदुर्ग में करेंगे मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन, बीजेपी सांसद नारायण राणे का है अस्पताल। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आंध्र प्रदेश के चित्तूर जाएंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करनी है, स्कूल में छात्र और टीचर्स को भी संबोधित करेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज फूकेंगे गुजरात निकाय चुनाव का बिगुल, भरूच और अहमदाबाद में रैलियों को करेंगे संबोधित। एमआईएम और भारतीय ट्राइबल पार्टी के बीच स्थानीय निकाय चुनाव में हुआ है गठबंधन। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या और वाराणसी दौरा, विकास कार्यों का जायजा लेंगे, काशी कॉरिडोर में चल रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर दौरा, आज स्मार्ट सिटी की नई बसों को दिखाएंगे हरी झंडी, विभिन्न कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। मुंबई में ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी, अंधेरी और डोंगरी इलाके में एनसीबी ने डाला छापा। इंदौर जेल से रिहा हुए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट से मिली है अंतरिम जमानत। इंदौर में एक अस्पताल के बाहर कर्मचारियों का प्रदर्शन, सैलरी मुद्दे को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए डिब्रूगढ़ में डॉक्टर्स का प्रदर्शन, आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की मंजूरी देने के फैसले का डॉक्टर्स कर रहे हैं विरोध। दिल्ली के ओखला इलाके में लगी भीषण आग, आसपास की झुग्गियों और गोदाम में लगी आग, दमकल विभाग की मदद से रेस्क्यू किया गया, आग पर फिलहाल काबू नहीं।
महाराष्ट्र के ठाणे में बिजली वितरण कंपनी में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के बाद अब एक और खौफनाक घटना सामने आई। चेन्नई से एक नौसेना अधिकारी का अपहरण कर बदमाशों ने जिंदा जलाया। बुरी तरह से झुलसे अधिकारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पालघर में चेन्नई की नौसेना अधिकारी के जिंदा जलाए जाने पर बीजेपी विधायक राम कदम ने ट्वीट किया और कहा, पालघर में ना साधु सुरक्षित है, ना सेना के जवान। ठाकरे सरकार बहरी हो गई है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी। बदमाशों ने घर में घुसकर महिला युवती की हत्या की। 3 बच्चों की भी हालत गंभीर है। जांच में पुलिस जुटी है। मुजफ्फरपुर में शादी का झांसा देकर दरिंदगी का आरोप। न्याय की गुहार लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंची पीड़ित। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा। आदिवासी डिंडोरी जिले में सामने आया लव जिहाद का मामला। नाबालिग लड़की का अपहरण कर निकाह कराने का केस। आरोपी द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म भी किया गया। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के घर के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की। जांच में जुटी पुलिस। आरोपियों को हिरासत में लेने की भी खबर। मध्य प्रदेश पुलिस का जवान हुआ बागी। राइफल के साथ फरार हुआ। अंधाधुंध फायरिंग और आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल। आला अधिकारी पर आरोप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 प्रोफेसर्स में हुई हाथापाई। विक्रम यूनिवर्सिटी में जमकर मारपीट हुई। छात्र नेताओं ने करा बीच बचाव। कश्मीरी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए शीतकालीन खेलों का महोत्सव शुरू। गुलमर्ग में सेना ने किया स्नो फेस्टिवल का आयोजन। महोत्सव में हो रहे हैं कई तरह के स्नो गेम्स। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। उत्तरकाशी और आसपास के इलाकों में जमी बर्फ की चादर। कई जगह मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढके। रास्तों पर बर्फ जमने से आवाजाही पूरी तरह ठप। वहीं बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की। गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग बाधित है। रास्ते से बर्फ हटाने का कार्य जारी। शिमला में लगातार बर्फबारी से लोगों की बड़ी परेशानी। सड़कों पर बर्फ जमा होने से आवाजाही में हो रही है दिक्कत। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। सूबे के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आकर खेलों से जोड़ने की अपील की। श्रीनगर की डल झील में कई अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। घाटी के काफी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलों से जोड़ने की कोशिश। भारत नेपाल बॉर्डर पर मौजूद 5 झूला पुल को खोला गया। पिछले 10 महीने से था बंद। पुल खोलने से कारोबारियों को सबसे ज्यादा राहत। दिल्ली में पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा। राजधानी सेंटियागो में करीब 10 इमारतों में लगाई आग। पुलिस पर एक नट की गोली मारकर हत्या का आरोप। अमेरिका के फ्लोरिडा में एफबीआई एजेंट को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस ने नमन किया। चाइल्ड पॉर्न संदिग्ध ने की थी 2 एफबीआई एजेंट की हत्या। उत्तरी इराक के शिंजार में अल्पसंख्यक यजीदियों को दी गई आखिरी विदाई। 100 से ज्यादा सदस्यों का हुआ अंतिम संस्कार। 6 साल पहले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने की थी हत्या। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बीच हिंसा। हमले में 9 नागरिकों और 3 पुलिसकर्मियों की मौत। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से रेगुलर चेकअप के लिए पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। बीते साल नवंबर में हुआ था बाइडेन को हेयरलाइन फ्रैक्चर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमितों की बात करें। संख्या देखिए 10 करोड़ 63 लाख के पार पहुंच चुकी है। ये दुनिया भर का आंकड़ा आपके सामने है। अभी तक 23,20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। WHO ने कोरोना के खिलाफ भारत की जमकर तारीफ की और कहा, भारत में कोरोना मामलों में तेजी से गिरावट आई है। हम कोरोना को हरा सकते हैं। WHO ने कहा, टीकाकरण अब संक्रमण से आगे निकल गया है। कोरोना वायरस वैक्सीन की एक खुराक लेने वाले लोगों की संख्या अब संक्रमित लोगों की संख्या से ज्यादा है।